हाय एवरीवन। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? वंस अगेन गुड आफ्टरनून एवरीवन, जो भी बच्चे लाइव हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू पीडीजीडी स्टूडेंट्स। गिरधर, चेतन, यश, साहिल, सुजल, गर्विता, शुभम, अंशुमन, दिशा, अमन, शिवानी, प्रशांत, तुषार, शिवम, कृष्णा, अमन। चलिए, जितने भी बच्चे अवेलेबल हैं प्लीज़ आ जाइए। जतिन, निमित, पार्थ, गौरव, ऋषिका, कार्तिक, लोवेश, कनिष्का, ताहिर और भी बहुत सारे बच्चे। चलो, सो बच्चों, आज की क्लास मैं घर से ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत तो ठीक है, थोड़ा बस हेडेक कर रहा था। आई एम परफेक्टली वेल। हेडेक हेडेक हो रहा था थोड़ा सा, तो इस वजह से। चलिए, क्या है कि आज एक स्पेशल डे है मेरे मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए, मेरी वाइफ के लिए स्पेशली। सो इस वजह से आज मैं घर से क्लास ले रहा हूँ। चलिए, चलिए। एनिवर्सरी नहीं है आज। आज करवा चौथ है। किसी को पता है? एक्चुअली नॉर्थ साइड में करवा चौथ बहुत अच्छे से मनाया जाता है। नॉर्थ साइड में मनाया जाता है, बाकी महाराष्ट्र में भी मनाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, चलो। ओके, सो आज करवा चौथ है। और मेरी बीवी मेरे लिए पिछले 12 साल से, और मैं अपनी बीवी के लिए पिछले 11 साल से, पहले साल नहीं हो पाया था, 11 साल से एक दूसरे के लिए फास्ट रखते हैं। और करवा चौथ में क्या होता है ना, पानी भी नहीं पीना पड़ता। पानी भी नहीं पीना पड़ता है, और खाना भी नहीं खाना होना, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। 11 साल से, इसलिए अभी हमारी शादी को 11 साल नहीं हुए हैं, हमारी शादी को हुए हैं 6 साल प्लस हुए हैं, मतलब 6-7 साल हुए हैं। और जब हम रिलेशनशिप में थे तब से लेकर, जब हम रिलेशनशिप में थे तब से लेकर ऐसा। आज मैंने पानी पी लिया, आधा गिलास पानी पी लिया, क्योंकि मुझे बहुत हेडेक हो रहा था, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। और अगर मैं दवाई नहीं लेता पानी के साथ तो शायद मैं आपकी क्लास नहीं ले पाता, तो आधा गिलास मैंने पानी पी लिया। ये भी मैं कन्फेस करना चाहूँगा। तो आधा गिलास पानी पी लिया क्योंकि बहुत हेडेक हो रहा था। अभी जस्ट 2 बजे, 1 बजे। चलो, 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 शुरू करते हैं, आ जाओ। AS 13 पढ़ रहे थे, AS 13 पढ़ रहे थे। और AS 13 में, AS 13 में हमने क्या किया था? अरे नालायकों, ओए, इधर आ जाओ। ब्लश करते हो, शर्माते हो, हट। AS 13 में मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चंस दिए थे? AS 13 में मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चंस दिए थे? AS 13 में आपने को कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे? मैंने आपको होमवर्क, आई थिंक होमवर्क क्वेश्चन नंबर 203 दिया था। क्वेश्चन नंबर 203 दिया था। आज का सेशन अपना छोटा रहेगा बेटा, 1.5 घंटे का रहेगा, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊंगा। सुबह से मैं सो रहा हूँ। एक कन्फेशन कर लूँ, और एक और कन्फेशन कर लूँ। सुबह से मैं सो रहा हूँ, बिकॉज सोते सोते हमें 4 बज गए थे। 4 भी नहीं, 5 बज गए थे। तो सुबह से मैं सो रहा हूँ, 2 बजे मैं उठा, 1 बजे बीच में उठा, टैबलेट लिया, फिर सो गया। और फिर अभी मैं आपकी क्लास लेने आया हूँ, 1.5 पौने 2 घंटा क्लास लेंगे, फिर शायद मैं सो जाऊंगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 203। क्वेश्चन नंबर 203 बन गया सबसे, कि मुझे डिस्कस करना है?
क्वेश्चन नंबर 203 जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 203 डिस्कस करना है। अबे यश नालायक साले क्वेश्चन नंबर 203। डन। अरे भाई इसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है 203 का। कोई बच्चा बोल रहा है सर डिस्कस कर लो, भाई सॉल्यूशन भी तो अवेलेबल है। सॉल्यूशन भी तो अवेलेबल है भाई। हाँ सॉल्यूशन भी अवेलेबल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम था बच्चों। मैं आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँ तो चलेगा ना? नहीं करूंगा भाई। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं सर ने गलत किया, डिस्कस नहीं किया, तो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज मुझे वैसे ही कम बोलने दो यार, थोड़ा सा आज मेरे ऊपर रहम करो नालायको। आज मेरे ऊपर रहम करो। सर व्हाट वाज द यूज ऑफ मार्केट प्राइस आफ्टर बोनस? अबे गधे वो क्वेश्चन नंबर 202 में भी तो था। 90 रुपए की मार्केट प्राइस थी आफ्टर बोनस। उसका यूज ये है कि जब आप शेयर को बेच रहे हो तो बोनस मिलने के बाद बेच रहे हो, तो 90 रुपए पे बेचोगे, 92 यहाँ जो भी वैल्यू है 92 रुपीज पे बेचोगे। 92 सॉरी इस क्वेश्चन में, अच्छा इस क्वेश्चन में एक्स सोल्ड द बोनस एंड रिसीव्ड एट 90। ये क्या है भाई? ये छोड़ दो, बस 92.5 बोनस के बाद की वैल्यू हो गई। आई थिंक इसमें सेल करेंगे शायद। ठीक है डन। क्वेश्चन नंबर 203 स्टिल मैं बोल रहा हूं, अगर आपको डिस्कस करवाना है मुझसे तो अगली क्लास में करवा लेना। एक बार आप ढंग से इसका सॉल्यूशन भी देख लेना। यार आप लोग सॉल्यूशन वगैरह शायद देख के नहीं आए हो। ठीक है अगर नहीं बना तो सॉल्यूशन देख लो, देख के नहीं आए हो और आप बिना देखे पूछ रहे हो। चलो इसके अलावा मुझे बताओ, मैंने आपको कोई एग्जाम्पल भी दिया था क्या? मैंने आपको कोई एग्जाम्पल तो नहीं दिया था ना? नहीं दिया था, बस ठीक है। तो चलो मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था। अभी तक हमने क्या डिस्कस किए थे? अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था? हमने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के बारे में 3 रूल डिस्कस किए थे। तो आ जाओ। इन्वेस्टमेंट इन शेयर का पहला रूल था मल्टीपल टाइम्स पे सेम शेयर परचेस करोगे, मल्टीपल प्राइजेस पे डिफरेंट प्राइजेस पे परचेस करोगे तो आपको एवरेजिंग करनी पड़ेगी, अगर फीफो के बारे में नहीं बोला गया है तो। ठीक है ना, बिकॉज गेन लॉस निकालने के लिए आपको एवरेज कॉस्ट चाहिए। फिर उसके बाद आपने हमने सेकंड रूल डिस्कस किया था कि जब बोनस इशू होगा तो बोनस इशू के टाइम पे भी आपको क्वांटिटी वाइज शेयर बढ़ जाते हैं, तो यहां पर भी एवरेजिंग होगी अगर बोनस के बाद शेयर बेचते हो तो। फिर हमने रूल नंबर 3 डिस्कस किया था राइट इशू के बारे में। और राइट इशू में हमने डिस्कस किया था कि राइट इशू सब्सक्राइब करोगे तो इट इज एज गुड एज परचेस, तो रूल नंबर 1 हो गया, एवरेजिंग निकलेगी। और अगर राइट इशू आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो जो भी आपको सेल प्रोसीड्स आ रहा है, पैसा मिल रहा है, जनरली आप उसको P&L में लेके जाते हो, एक्सेप्शनली आप उसको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से डिडक्ट करते हो एट लोअर ऑफ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और कलेक्शन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ राइट इशू। ठीक है ना, इस पे आप इतने प्राइस पर इतने अमाउंट को आप इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से रिड्यूस करते हो, अगर आपने शेयर परचेज किए थे जोश जोश में, मतलब कम राइट प्राइस में ज्यादा अमाउंट पे, और राइट इशू होने के बाद मार्केट प्राइस कम हो गई। ठीक है ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 4, अब आते हैं रूल नंबर 4। आ जाइए बच्चों, रूल नंबर 4 पे आते हैं। रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 क्या कहता है? इफ द एनुअल डिविडेंड इज डिक्लियर्ड, अगर एनुअल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, एंड पेड, इट मस्ट बी कैलकुलेटेड on the total number of shares held on the date of receipt of dividend except bonus issue and right issue received in the current year। क्या कह रहा है? अगर एनुअल डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर है,
वो कह रहा है वो कह रहा है, आप सामने एक मेरे ना रूल नंबर 4 के लिए एक ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास मिस्टर जय के पास, मान लीजिए मिस्टर जय है इन्वेस्टर, उसके पास यहां पर ओपनिंग शेयर्स हेल्ड 10,000। किसके शेयर्स? RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स जय के पास पहले से ही पड़े। जय ने पिछले साल कभी शेयर्स लिए थे। ठीक है, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स रखे। करंट ईयर में मान लो 1 जून को RIL शेयर्स परचेज्ड अगेन फ्रॉम मार्केट। RIL शेयर्स उसने मार्केट से फिर से परचेज कर ली। RIL शेयर्स उसने मार्केट से फिर से परचेज कर लिए। ठीक है, तो परचेज कितने किए? मान लो 8,000 नंबर्स। 8,000 नंबर्स। आवाज कम है क्या? आवाज तो परफेक्ट है यार। RIL शेयर्स उसने मार्केट से परचेज किए 8,000 नंबर्स। अब उसके पास कितने हो गए? 10,000 और 8,000 कितने हो गए? 18,000। कितने हो गए? 18,000। फिर क्या हुआ? फिर 1 जुलाई को RIL शेयर्स के ऊपर RIL शेयर्स का बोनस मिला। ठीक है, RIL शेयर्स, RIL जो है उसने बोनस इशू किया। RIL बोनस शेयर्स मान लो 2,000। फिर 1 अगस्त को RIL का राइट इशू आया। अब ऐसा एक साथ होता नहीं है। अब ठीक है, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कर रहे हैं। RIL का राइट इशू आया 3,000 का। ठीक है, RIL का राइट इशू आया 3,000 का। ठीक है, 2 मिनट रुकिए, मैं आवाज का देख लेता हूं, बढ़ा देता हूं। हाँ जी, अभी देखिए, शायद अभी और बेटर हुआ हो। आई थिंक अभी और बेटर हुआ होगा। ठीक है, तो RIL ने 3,000 शेयर्स और बोनस में दे दिए। ठीक है, आप जानते हो ये हमने मार्केट से परचेज किए हैं। ठीक है, ये हमने मार्केट से परचेज किए हैं। और आप जानते हो ये मार्केट से परचेज नहीं किए होंगे। मिस्टर जय ने ये दोनों शेयर मार्केट से परचेज नहीं किए होंगे। बताइए, क्या ये मार्केट से परचेज किए होंगे? क्या ये दोनों हमने मार्केट से परचेज किए होंगे? जवाब दीजिए। आज मुझे बुलवाओ मत नालायकों। ना पानी पीना पिया है सुबह से, ना पानी पीना है रात तक। शाम को 7-8 बज जाएंगे मुझे। जल्दी बोलो, क्या ये शेयर्स हमने मार्केट से परचेज किए होंगे? क्या ये शेयर्स हमने मार्केट से परचेज किए होंगे? नहीं, ये शेयर्स हमें कंपनी ने डायरेक्टली दिए होंगे। तो सर, इनमें और इनमें क्या फर्क है? एक्चुअली ये शेयर मेरे पास ओपनिंग में रखे हैं, मैंने पिछले साल कभी मार्केट से उठाए होंगे। कंपनी ने ये शेयर पहले ही इशू करके रखे होंगे। ये शेयर भी कंपनी ने इशू करंट ईयर में नहीं किए हैं। ठीक है ना, ये शेयर भी कंपनी ने, ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने 1 जून को शेयर खरीदे तो कंपनी के पास जाके खरीदे। ये मैंने मार्केट से खरीदे। ये शेयर मैंने मार्केट से खरीदे। मान लो ये कोई आईपीओ नहीं आया है। ठीक है ना, ये शेयर मैंने मार्केट से खरीदे हैं। तो ये भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये पहले ही इशूड कैपिटल का हिस्सा था कंपनी का। ये और ये दोनों के दोनों इशूड कैपिटल का हिस्सा था कंपनी का। पर व्हाट अबाउट दिस गाइस? ये कंपनी का इशूड कैपिटल का हिस्सा अभी अभी हुआ है। ये 1 जुलाई को नया नया इशू कैपिटल हुआ है। ये 1 अगस्त को नया नया कैपिटल इशू हुआ है।
ये 1 जुलाई को और ये 1 अगस्त को नया नया कैपिटल इशू हुआ है, नया नया कैपिटल इशू हुआ है। आई मेरी बात समझ में? अब जो मैंने ये जो समझाया इसका रेलेवेंस है, कुछ आपको बताऊंगा अभी। आगे क्या हुआ, आगे 1 अक्टूबर को डिविडेंड, 1 अक्टूबर की जगह 1 सितंबर कर लेते हैं, चलो। डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर करवाया गया एंड पेड। आप जानते हो एजीएम में अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो वो पिछले साल का डिविडेंड होता है। ये चीज अगर किसी को नहीं पता तो सुन लो। एजीएम का कॉन्सेप्ट आप सबने पढ़ा रखा है लॉ के अंदर, अगर तो लॉ में भी आपको यह बताया जाता है कि एक साल खत्म होने के बाद उस साल की एजीएम अगले साल होती है। अगर करंट ईयर में कोई एजीएम हो रही है तो ये एजीएम पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हो रही है, और एजीएम में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो पिछले साल के प्रॉफिट से डिक्लेयर होता है, मतलब वो पिछले साल का डिविडेंड डिक्लेयर होता है। ठीक है, तो एजीएम में जो डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है वो कौन से साल का डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है? वो पिछले साल का डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है। आ रही क्या मेरी बात समझ में? एजीएम में जो डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है वो पिछले साल का डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है। तो अब आप दिमाग चलाइए, कंपनी ने जो डिविडेंड मिस्टर जय को दिया होगा, ठीक है, कंपनी ने जो डिविडेंड मिस्टर जय को दिया होगा वो कितने शेयर पर दिया होगा? 10,000 पर दिया होगा कि नहीं? 8,000 पर दिया होगा कि नहीं? 2,000 पर दिया होगा कि नहीं? 3,000 पर दिया होगा कि नहीं? कंपनी ने जो डिविडेंड मिस्टर जय को दिया होगा, मिस्टर जय को डिविडेंड की इनकम हुई होगी, तो 10,000 पर जय को डिविडेंड मिला होगा कि नहीं? 8,000 पर भी मिला होगा कि नहीं? फिर 2,000 पर, फिर 3,000 पर। तो सामने पढ़िए, इसको पॉइंट पढ़िए। इफ एनुअल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड and paid, it must be calculated on the total number of shares held on the date of receipt of dividend। आपके पास, आपको जिस दिन डिविडेंड मिला, बच्चों जल्दबाजी में घाई मत करो, घाई घाई में जल्दी में गलत आंसर कर रहे हो तुम लोग, सुन लो पहले। जल्दबाजी में गलत आंसर कर रहे हो, फिर क्या होगा तुम लोगों को मुझे डबल समझाना पड़ेगा। रुक जाओ, जो बच्चे 10,000 आंसर लिख रहे हैं वो रुक जाएं, गलत लिख रहे हैं प्लीज। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन द रिसीट ऑफ डिविडेंड एक्सेप्ट बोनस एंड राइट इशू, एक्सेप्ट बोनस एंड राइट इशू रिसीव्ड इन द करंट ईयर। डिविडेंड देने के डिविडेंड वाली डेट पर मेरे पास कितने शेयर थे सर? 10 + 8 + 2 + 3, 23,000। बट उनमें से बोनस और राइट इशू को हटा दो, बोनस और राइट इशू को हटा दो। क्यों सर? अरे भाई डिविडेंड कौन से साल का है? पिछले साल का। तो क्या बोनस राइट इशू क्या पिछले साल थे क्या? नहीं। तो सर पिछले साल कंपनी का इशूड कैपिटल कौन सा था? इशूड कैपिटल। ये 10,000 ओपनिंग है तो ये तो कंपनी ने पहले से ही इशू करके रखा होगा। ये जो 8,000 है, अरे ये तो जय ने मार्केट से खरीदा है, कंपनी ने तो इसको भी पहले से ही इशू करके रखा होगा ना। अच्छा, कुछ बच्चे पता है क्या बोलते हैं कि ना 10,000 पे मिलेगा, क्योंकि सर जय को तो बस पिछले साल के 10,000 ही शेयर थे ना, जय के पास तो 8,000 शेयर भी अभी आए। चलो बोनस राइट इशू तो सबको समझ में आ गया होगा कि बोनस राइट इशू तो करंट ईयर में इशू हुआ, तो वो तो डिविडेंड तो इन दोनों पे निकलेगा ही नहीं। पर व्हाट अबाउट दिस? सर ये भी तो जय सर ने अभी परचेस किए ना। अबे नालायक, ये जय ने अभी परचेस किए मार्केट से, कंपनी ने तो इसको भी पिछले साल इशू करके रखा है। और कंपनी जब जय को डिविडेंड देगी इसके ऊपर तो वो पूछेगी नहीं कि तूने ये शेयर कब परचेस किए, कंपनी बोलेगी मुझे क्या करना। कंपनी तो रिकॉर्ड डेट के हिसाब से चलती है ना, रिकॉर्ड डेट के हिसाब से चलती है।
यश कह रहा है रियल लाइफ में तो सब पे मिलेगा। गधा है तू एक नंबर का। यश, ये जो भी पढ़ा रहा हूं ये सब रियल लाइफ के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, कोई भी चीज थियोरिटिकल नहीं है। गधे, सीए कर रहा है तू, बीकॉम नहीं कर रहा है। रियल लाइफ के हिसाब से तो सब पे मिलेगा। जब मैं समझा रहा हूं, जब आपको दिख रहा है कि मैं एएस पढ़ा रहा हूं, क्या एएस को रियल लाइफ से रिफ्लेक्ट करके नहीं बनाया जाएगा? यश, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम। शायद उसने डिलीट ही कर दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पढ़ रहे हैं और आप बोल रहे हो कि ये रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है। अबे कुछ भी, मतलब कुछ भी। एनीवेज, डिविडेंड जो है वो राइट इशू और बोनस इशू पे, डिविडेंड जो है वो राइट इशू बोनस इशू पे नहीं मिलेगा, क्योंकि राइट इशू बोनस इशू करंट ईयर में हुआ है। डिविडेंड किस पे मिलता है? आप सबको पता है ना, डिविडेंड किस पे मिलता है? इशूड कैपिटल पे। इशूड कैपिटल, अब ये डिविडेंड किस साल का है? पिछले साल का। ठीक है, तो इशूड कैपिटल का पार्ट ये वाले शेयर होंगे और ये वाले शेयर होंगे, पर ये दोनों नहीं होंगे। आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा, क्लियर? सर फिर ऐसा क्यों, बोनस इशू पे क्यों नहीं? अबे यही तो बोल रहा हूं ना, बोनस इशू राइट। साहिल, मैं भी तो वही बोल रहा हूं, बहुत देर से चिल्ला चिल्ला के शायद 10वीं बार बोल रहा हूं। बोनस इशू राइट इशू करंट ईयर में इशू हुआ है, मतलब इसके ऊपर डिविडेंड अगले साल मिलेगा। ये दोनों क्या पिछले साल कंपनी के इशूड कैपिटल का हिस्सा था क्या? एक बेसिक की बात समझो। क्या ये दोनों, क्या ये दोनों पिछले साल के हिस्से थे क्या? पहली बात तो आपको मैं एक चीज, तुम लोग मल्टीटास्किंग क्यों नहीं बन सकते हो? मैं बोल रहा हूं ये डिविडेंड लास्ट ईयर का है, डिविडेंड जो एजीएम में डिक्लेयर हुआ है वो लास्ट ईयर का है। तो आपको यह देखना है कि लास्ट ईयर में इन चारों में से कौन कौन से शेयर कंपनी के इशूड कैपिटल का पार्ट थे। तो ये शेयर कंपनी के इशूड कैपिटल का, ये कंपनी के इशूड कैपिटल का पार्ट नहीं था। समझे? तो सर कैसे बोल सकते हो कि ये दोनों इशूड कैपिटल का पार्ट था? ये तो ओपनिंग में है, मतलब पिछले साल खरीदा गया होगा। ये करंट ईयर में खरीदा गया मार्केट से। मार्केट से जय ने किसी मार्केट से परचेज किया, तो कंपनी ने तो पिछले साल ही इशू करके रखा होगा ना। समझा? मतलब पिछले साल जितने भी शेयर इशू हुए हो, भले वो पिछले साल की आखिरी डेट पर इशू हुए हो, भले वो लास्ट ईयर के 31 मार्च पे इशू हुए हो, डिविडेंड उन्हीं पे मिलता है। डिविडेंड करंट ईयर के इशूड कैपिटल पर नहीं मिलता है। उल्टा बोले, उल्टा, करंट ईयर में जो डिविडेंड मिल रहा है अगर वो पिछले साल से बिलोंग कर रहा है तो वो करंट ईयर के न्यूली इशूड कैपिटल पर नहीं मिलता है। वो करंट ईयर के न्यूली इशूड कैपिटल पर नहीं मिलता है। ठीक है, चलो अब इसी के बेसिस पर मुझे आगे ये बताओ। अब इंटरिम डिविडेंड में ये बात थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब आप मुझे इंटरिम डिविडेंड वाला करके बताओ, ये पढ़ के बताओ क्या बोल रहा है। मतलब पढ़ तो मैं रहा हूं आपके साथ, पर आप, मैं देखता हूं कि कितने बच्चे मुझे इंटरप्रेट कर पाते हैं। इफ इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन द करंट ईयर, इंटरिम डिविडेंड अगर करंट ईयर में डिक्लेयर हो रहा है तो याद रखो इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का ही होता है। इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का ही होता है जिस साल बोनस और राइट इशू दिया गया। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आफ्टर बोनस एंड राइट इशू। मान लो इंटरिम डिविडेंड बोनस और राइट इशू के बाद डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, तो सर करंट ईयर के नॉर्मल इशू पर भी नहीं मिलेगा? हाँ जी, इसने हाँ नहीं मिलेगा। देन इट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द टोटल शेयर्स हेल्ड ऑन द डेट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग बोनस एंड राइट। मतलब ये कह रहा है कि जो इंटरिम डिविडेंड है, चलो आप बता दो,
क्या कह रहा है? अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि 2 मिनट के लिए मान लो ये इंटरिम डिविडेंड है, अब बताओ अगर ये इंटरिम डिविडेंड है, ये छोड़ो पिछले साल का नहीं है, मान लो ये इंटरिम डिविडेंड है, अब बोलो ये कितने शेयर्स पर मिलेगा जय को? मिस्टर जय को ये कितने शेयर्स पर मिलेगा? इंटरिम डिविडेंड बोनस और राइट इशू के बाद मिला है, मतलब इंटरिम डिविडेंड सभी शेयर्स के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, इंटरिम सभी के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। आई बात समझ में? समझा कि नहीं? तो बस ये बन गया आपका रूल। आ जाओ एक क्वेश्चन करके देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। विकास होल्ड्स 5,000 शेयर्स ऑन 1/4/23। On 1/5/23, Vikas purchased same shares 2,000 again on 1 June. Vikas got bonus 1,000 shares, same shares as bonus. जुलाई में विकास गॉट 1,500 शेयर्स राइट इशू। 1 अगस्त को कंपनी ने डिविडेंड पे किया 12%। हाउ मच डिविडेंड विकास विल रिसीव? तो 1/4 को ओपनिंग है 5,000, 1 मई को P इज इक्वल टू 2,000, P मतलब परचेस। 1 जून को बोनस है 1,000। 1 जुलाई को राइट इशू है 1,500 और 1 अगस्त को डिविडेंड है। बेटा डिविडेंड के बारे में कुछ ना बोला जाए तो वो पिछले साल का फुल डिविडेंड होगा। इंट्रिम वर्ड जब तक यूज ना किया जाए, इंट्रिम वर्ड जब तक यूज ना किया जाए तब तक आप उसको पिछले साल का डिविडेंड मानोगे। डिविडेंड 12%, तो बताओ डिविडेंड किस पे निकलेगा? अच्छा फेस वैल्यू है 10 रुपए। चलिए डिविडेंड किस पे निकलेगा? डिविडेंड निकलेगा 5,000 पर, 2,000 पर, बोनस और राइट इशू पर नहीं निकलेगा। तो निकालिए डिविडेंड। 12% ऑन 7,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 8,400। जय ने ये डिविडेंड 8,400 का रिसीव किया होगा। 8,400 रिसीव्ड। ठीक है, फेस वैल्यू 10 रुपए पर निकलेगा। ठीक है, बोलो बेटा यहां तक डन? चलो अब अगला। टेकिंग डिटेल्स फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, कंपनी पेड इंटरिम डिविडेंड ऑन 15 अक्टूबर 6%। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड 15 अक्टूबर को। हाँ जी, यहां पर 15 अक्टूबर को इंटरिम डिविडेंड, बोलो जी इंटरिम डिविडेंड। अब बताओ किस पे निकलेगा? अब बताओ इंटरिम डिविडेंड किस पे निकलेगा? अब बताओ इंटरिम डिविडेंड किस पे निकलेगा? अब बताओ इंटरिम डिविडेंड किस पे निकलेगा? इंटरिम डिविडेंड किस पे निकलेगा? सर सब पे निकलेगा, सब पे निकलेगा। 5, 2, 1, 1,500। ठीक है, तो 9,500 इंटू 10 इंटू 6%, 5,700।
इंटरिम डिविडेंड सब पे निकलेगा। ठीक है, रूल नंबर 4 डन। बताइए, रूल नंबर 4 सबको डन? चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे। बिकॉज मैं रूल नंबर 4 के जस्ट बाद ना आईसीआई का क्वेश्चन आपको नहीं करवा सकता। आईसीआई का क्वेश्चन करवाने के लिए मुझे कुछ आगे के रूल्स भी डिस्कस करने पड़ेंगे। रूल 5 तो करना ही पड़ेगा, इवन रूल 6 भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो आ जाओ, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। जब आपको डिविडेंड रिसीव होता है तो वो क्या बोल रहा है? एक्चुअली वो बोल रहा है डिविडेंड ना दो टाइप के होता है। एक होता है प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड, एक होता है प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड, दूसरा होता है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड। दूसरा होता है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड। सर कैसे पता चलेगा हमें ये प्री एक्विजिशन पीरियड, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड? सर ये होते क्या है प्री एक्विजिशन पीरियड, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, है ना? होते क्या है सर ये प्री एक्विजिशन पीरियड, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड? तो बहुत ही सिंपल है, मैं रूल 5 की बात कर रहा हूं। रूल 5, मैं रूल 5 की बात कर रहा हूं। मुझे बताओ, फर्स्ट अप्रैल 23, 31 मार्च 24, 31 मार्च 25, मैंने यहां पर परचेज किया है शेयर। परचेज्ड शेयर 3000, ठीक है। 1423 को परचेज किया है और मुझे 1 जुलाई पे डिविडेंड मिल गया। डिविडेंड रिसीव्ड 1 जुलाई पर डिविडेंड मिल गया। ये डिविडेंड लास्ट ईयर का है, ये डिविडेंड लास्ट ईयर का है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? ये डिविडेंड लास्ट ईयर का है, पर क्या ये डिविडेंड मुझे मिला होगा? द आंसर इज यस। अगेन वही वाली बात, कंपनी डिविडेंड पे करते वक्त ये नहीं देखती कि तुमने ये शेयर कब परचेज किया। एज ऑन द डेट ऑफ डिविडेंड, अगर तुम कंपनी के शेयर होल्डर हो मतलब तुम्हें डिविडेंड मिलेगा। तुमने ये शेयर किससे परचेज किया था पिछले साल, या पिछले साल ये शेयर किसके पास थे? कंपनी जाके उसको ढूंढेगी नहीं, ढूंढेगी मतलब कंपनी उसके खाते में जाके डिविडेंड नहीं डालेगी, ठीक है। तो अगर तुमने ये शेयर किसी और से भी परचेज किया हो, पिछले साल ये शेयर किसी और के पास रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें करंट ईयर में डिविडेंड मिल रहा है, तुमने करंट ईयर में उससे क्योंकि डिविडेंड शेयर परचेज किए थे, तो ये डिविडेंड तुम्हें मिल रहा है। पर तुम्हें ये देखना है क्या ये डिविडेंड, क्या ये डिविडेंड पिछले साल का है? यस। क्या पिछले साल तुम शेयर होल्डर थे? द आंसर इज नो। पिछले साल तुम शेयर होल्डर नहीं थे। तो क्या मानना पड़ेगा? तुम्हें उस साल का डिविडेंड मिल रहा है जिस साल तुम शेयर होल्डर नहीं थे, जिस साल तुम शेयर होल्डर नहीं थे, इस 3000 के लिए। तो ये डिविडेंड तुम्हारे लिए हो गया प्री एक्विजिशन पीरियड डिविडेंड। प्री एक्विजिशन मतलब एक्विजिशन करने से पहले के पीरियड का। प्री एक्विजिशन मतलब एक्वायर करने से पहले के पीरियड का डिविडेंड। हाँ, अक्वायर करने से पहले के पीरियड का डिविडेंड। आई बात समझ में? अक्वायर करने से पहले के पीरियड का डिविडेंड। बोलो बेटा, आया समझ में कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? अगेन यहां पर फिर से डिविडेंड मिला, डिविडेंड रिसीव्ड। ये डिविडेंड किस साल का है? ये डिविडेंड 23-24 का है। मुझे बताओ, ये डिविडेंड फिर से मुझे मिला। अब मुझे बताओ, ये डिविडेंड
जो मुझे फिर से मिला, ये डिविडेंड जो मुझे मिला वही 3000 शेयर पर, मैं इसको क्या बोलूं? मैं इसको बोलूंगा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड डिविडेंड। मैं इसको बोलूंगा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड डिविडेंड। क्यों पोस्ट एक्विजिशन पीरियड? क्यों? ये डिविडेंड किस साल का है? पिछले साल का। और पिछले साल में मैंने शेयर परचेज कर लिए थे, तो डिविडेंड भी पिछले साल का, शेयर भी पिछले साल परचेज कर लिए थे, तो ये डिविडेंड मेरे एक्वायर करने के बाद का पीरियड का डिविडेंड है। आया समझ में? आई बात समझ में? तो एक होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, एक होता है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। अब रूल में वापस आते हैं। अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है तो उसको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से रिड्यूस किया जाता है, बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज रिकवरी ऑफ द कॉस्ट। आप उसको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से रिड्यूस करते हो, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से रिड्यूस करते हो प्री एक्विजिशन डिविडेंड को, बिकॉज ये उस पीरियड का है जिस पीरियड में आपके पास शेयर नहीं थे। तो हो सकता है खरीदते वक्त आपने ज्यादा पे किया हो, तो आप इसको रिकवरी ऑफ कॉस्ट ट्रीट करते हो और आप इसको ले जाते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। जबकि पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड जो होता है वो पीएनडएल में जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनडएल। आया समझ में? कहां जाता है? पीएनडएल में जाता है। तो प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से लेस होता है, बिकॉज ये हो सकता है चांसेस कि जब मैंने ये शेयर खरीदा होगा तो जिससे खरीदा होगा उस भाई साहब ने, उन भाई साहब ने मुझसे ज्यादा पैसा लिया हो, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि भाई देखो मैं आपसे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर तो लूंगा ही लूंगा, प्लस ये पिछले साल का डिविडेंड भी आने वाले टाइम में आपको मिलेगा, जबकि वो डिविडेंड तो मुझे मिलना चाहिए था, अब तो मैं आपको शेयर बेच रहा हूं, तो वो डिविडेंड भी सामने वाले से मुझसे, सामने वाला मुझसे रिकवर कर रहा है डिविडेंड का अमाउंट। तो मैंने जो इनको पे किया होगा ना, मान लो 70 रुपए के हिसाब से, मे भी वो 70 रुपए मार्केट प्राइस से ज्यादा पे किया हो बिकॉज ऑफ द डिविडेंड। वो बंदा बोल रहा है कि पिछले साल का डिविडेंड अब तुम्हें मिल जाएगा, मतलब मुझे मिल जाएगा, जबकि हकदार तो वो बंदा है क्योंकि पिछले साल का डिविडेंड था, तो वो मुझसे ज्यादा पे ले रहा है। तो वो अब ये डिविडेंड जब मुझे मिल गया तो मैं बोल रहा हूं सही बात है, मुझे डिविडेंड मिल गया तो मेरी तो रिकवरी हो गई, मैं जब शेयर खरीदा था तो एक्स्ट्रा पे करके आया था, इसीलिए। ठीक है, आई बात समझ में? सबको ये वाला पॉइंट क्लियर है? रूल नंबर 5, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। यस परी, यस परी, आईपीओ भी हुआ अगर, तो भी आईपीओ के ऊपर करंट ईयर में अगर आईपीओ आया और करंट ईयर में अगर कोई डिविडेंड मिल रहा है, इंटरिम नहीं है, तो उस पर आईपीओ भी कैलकुलेट नहीं होता है। पर मैं आईपीओ वाली चीज़ों को इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि हमारे क्वेश्चंस के अंदर आ नहीं रही है। ठीक है, हाँ जी महक, मैंने समझाया था। शिवम सर, प्री एक्विजिशन में डिविडेंड क्यों मिलेगा अगर वो शेयर होल्डर, मैंने बेटा बोला ना। सवाल आपका ये है कि सर मैंने तो शेयर अभी परचेज किया है, तो सर ये डिविडेंड तो लास्ट ईयर का है, तो सर मुझे क्यों मिलेगा? भाई, कंपनी जिस दिन डिविडेंड देती है ना, उसके आसपास की कोई एक डेट तय करती है, रिकॉर्ड डेट। ठीक है, उसके आसपास की एक डेट तय करती है और वो बोलती है कि इस पर्टिकुलर डेट पर जो भी हमारे शेयर होल्डर होंगे हम उन सबको डिविडेंड देंगे। मैंने तो 1/4 को शेयर खरीद लिए, उस पर्टिकुलर डेट पे, कट ऑफ डेट पर मैं भी कंपनी का शेयर होल्डर हूं। अब ये डिविडेंड है पिछले साल का, मैं पिछले साल में शेयर होल्डर था नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस डेट पे कंपनी का शेयर होल्डर हूं जिस डेट पे कंपनी कट ऑफ कर रही है। कंपनी बोल रही है कि भाई इस डेट पे जो लोग हमारे शेयर होल्डर हैं
हम उनको डिविडेंड देंगे। इसको कहते हैं रिकॉर्ड डेट, आपको लॉ में पढ़ाया जाएगा। आपको ये रिकॉर्ड डेट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। आई डोंट नो पढ़ाया जा चुका है या पता नहीं, मतलब वो फाउंडेशन में था कि नहीं था, इंटर में है कि नहीं है, पर ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। ठीक है। पार्थ, डिविडेंड कभी हाफ नहीं मिलता। डिविडेंड कभी हाफ नहीं मिलता, मतलब ऐसे नहीं मिलता कि ऐसे नहीं मिलता डिविडेंड बेटा कि 1/4/31 मैंने मान लो परचेज किया है शेयर 3,000 का और यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है तो मुझे आधे साल का मिलेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड में हो सकता है, इक्विटी डिविडेंड में हाफ ईयर का डिविडेंड नहीं मिलता, ठीक है ना। अगर मैंने एक दिन पहले भी शेयर परचेज किया है और मैं कंपनी की रिकॉर्ड डेट में आ रहा हूं तो मुझे पूरे साल भर का डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में आई। अब मुझे मेरी सवाल का जवाब दो। सवाल का जवाब दीजिए प्लीज, मतलब थोड़ा सा कोशिश करना, ठीक है। 1 अप्रैल, 1 जून, ओपनिंग शेयर्स हेल्ड मिस्टर जय, इन्वेस्टर, 3,000 नंबर, परचेज्ड फ्रॉम मार्केट another 2,000 numbers, another 2,000 numbers, dividend, dividend paid by company। पहली बात तो रूल 4 के अकॉर्डिंग मुझे डिविडेंड पूरे 5,000 नंबर्स पर मिलेगा। बोलो हाँ या ना। पहले मुझे बताओ, रूल 4 के अकॉर्डिंग, एज पर रूल 4 डिविडेंड विल बी रिसीव्ड ऑन 5,000 नंबर। मान लो फेस वैल्यू है 10 रुपए, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, अब एज पर रूल 5 लगाओ। अब एज पर रूल 5 क्या ये 3,000 नंबर ऑफ शेयर्स मैंने पिछले साल खरीदे थे? बेटा हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, पिछली साल चाहे मैंने 31 तारीख को भी लिए हो, पिछले साल मैंने 31 तारीख को भी लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, प्लीज बचपने में मत आओ, बड़े हो जाओ यार प्लीज। पिछले साल लिए थे, अब कोई भी डेट पे लियो यार प्लीज, यार प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं। पिछले साल मतलब कोई भी डेट पर, चाहे 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 1 मार्च को ही क्यों ना खरीदे हो यार प्लीज यार, ठीक है प्लीज। पहले पूरा सुन लेना, पहले पूरा कंप्लीटली सुन लेना यार प्लीज।
मैंने ये शेयर पिछले साल कब खरीदे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई मेरे, प्लीज, ठीक है, बी मिच्योर। पर क्या ये शेयर मैंने पिछले साल से होल्ड कर रहा हूं कि ये शेयर में करंट ईयर में खरीदे हैं? ये तो मैंने करंट ईयर में खरीदे हैं। और जो डिविडेंड है वो पिछले साल का है, लास्ट ईयर का है। तो डिविडेंड लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर में मेरे पास कितने शेयर थे? 3000। पर ये शेयर लास्ट ईयर में मेरे पास नहीं थे। ये शेयर मेरे पास लास्ट ईयर नहीं थे, पर डिविडेंड मुझे इनके ऊपर मिला है। तो मैं कहूंगा डिविडेंड ऑन 2000 शेयर इज अ प्री एक्विजिशन पीरियड डिविडेंड। मैं कहूंगा डिविडेंड ऑन 2000 शेयर्स इज प्री एक्विजिशन पीरियड, बिकॉज 2000 शेयर मैंने लास्ट ईयर में नहीं थे, मेरे पास लास्ट ईयर में नहीं थे। रूल 4 के अकॉर्डिंग डिविडेंड मेरे को 5 पे मिल चुका है। प्लीज मिक्स मत करना, टेंशन में मत आना। कुछ बच्चे बोल देंगे तो सर हमें मिल ही क्यों रहा है? पूरा हम लंका घूम के आए हैं, लंका जला के आए हैं। लंका क्यों जला के आए हैं हनुमान जी? हम सब पढ़ के आए हैं। और अब जाके बच्चा बोलेगा सर हनुमान जी ने हम लंका सर क्यों गए थे? सर क्यों गए हम लंका? मुझे पता है ये समझने के चक्कर में रूल 4 भूल गए होंगे। सर हमें 2000 पे डिविडेंड मिल ही क्यों रहा है सर? हमें 2000 पे डिविडेंड मिल ही क्यों रहा है सर? अरे भाई रूल 4 में पढ़ाया था यार। जो आंसू निकलेंगे उनको भी नहीं पी सकता आज तो मैं। जल्दी बोलो। तो डिविडेंड मुझे 3000 पे भी 2000 पे भी सब पे मिलेगा, सब पे मिलेगा। पर जो 2000 पे मिलेगा वो शेयर मैंने लास्ट ईयर होल्ड नहीं किए थे, ठीक है। और मैं कह रहा हूं डिविडेंड ऑन 3000 शेयर्स इज पोस्ट एक्विजिशन पीरियड डिविडेंड। मतलब जो डिविडेंड मुझे 3000 पर मिल रहा है, क्योंकि 3000 शेयर्स मेरे पास पिछले साल ही थे, क्योंकि 3000 शेयर्स मेरे पास लास्ट ईयर में ही थे। लास्ट ईयर में कब थे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्वेश्चन में वो नहीं बताएगा कि लास्ट ईयर में कब लिए थे आपने, तो दिमाग मत चलाना। मुझे पता है कुछ बच्चे दिमाग चलाएंगे, कुछ बच्चे पता है क्या दिमाग चलाएंगे? कुछ बच्चे दिमाग चलाएंगे, चश्मा पहनेंगे, हेलमेट पहनेंगे और बोलेंगे देखो सर डिविडेंड लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर का मतलब सर 12 महीने का है। आपने खरीदा है 1 मार्च को लास्ट ईयर में, तो सर आपने तो सिर्फ 1 महीना ही होल्ड किया था लास्ट ईयर में। तो सर 12 महीने में से 11 महीने आपके लिए बन गया प्री और 1 महीना बन गया पोस्ट। क्या सेंस है इस बात का? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1 मार्च व 1 मार्च छोड़ ही दो, भूल जाओ। मैं बोल रहा हूं भाड़ में जाए, तुमने ये शेयर लास्ट ईयर में कब परचेज किए हैं? भाड़ में गई दुनिया। भाड़ में गई दुनिया, समझे? समझ गए? डन।
तो डिविडेंड मुझे मिलेगा तो दोनों पे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यस ऑफ कोर्स आज की क्लास में मैं थोड़ा सा स्लो हूं। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि मेरा आज फास्ट है और मुझे पानी तक नहीं पीना है। मैं सुबह से पानी तक भी नहीं पिया है, आधा ग्लास को अगर हटा दे तो टेबलेट लेने के लिए। तो मैं इसलिए स्लो हूं क्योंकि मैं खुद सरवाइव कर रहा हूं। ठीक है, तो स्लो है, मैं खुद कह रहा हूं स्लो है। सो डिविडेंड मिलेगा दोनों पे, पर जो इस पे मिलेगा, डिविडेंड भी लास्ट ईयर का है, खरीदा भी लास्ट ईयर में था पोस्ट। डिविडेंड भी लास्ट ईयर का है, खरीदा भी लास्ट ईयर में था पोस्ट। डिविडेंड लास्ट ईयर का है, खरीदा करंट ईयर में था प्री। ठीक है, डन। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करके बताओ। एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करके बताओ। सौम्य जैन पूछ रहा है, सर आपको कैसे पता चला हम क्या सोच रहे हैं? बेटा 10 साल से भी ज्यादा हो गए पढ़ाते वक्त, 10 साल भी नहीं, 12 साल हो गए। 12 साल से पढ़ा रहा हूँ बेटा। बच्चे की मेंटलिटी समझ चुका हूँ, स्टूडेंट की मेंटलिटी बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। निखिल परचेज्ड शेयर्स ऑफ कंपनी ऑन 1/5/23 from market at 140 per share, 500 numbers. On 1 July 23, Nikhil received dividend from company 15% face value 100. Show journal entry in the books of Nikhil. तो पहले 1/4 1/5 को परचेज किया, 500 नंबर, 1 जुलाई को डिविडेंड। बताओ ये डिविडेंड जो है 15% किस पे 500 पे मिलेगा। ये डिविडेंड क्या है निखिल के लिए? डिविडेंड क्या है? प्री ए की पोस्ट है, प्री ए की पोस्ट है, प्री है की पोस्ट है? प्री कैसे निकलेगा? 500 नंबर, 100 रुपए का फेस वैल्यू इंटू 15%। 7500। और अगर प्री है तो बताओ कहाँ ले जाऊं, पी एंड एल में ले जाऊं कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस करूं? ये अनिकेत तिवारी ने 10,500 क्यों दिया है? क्यों भाई, क्या खा क्या है, क्या सूंघ क्या है? जल्दी बताओ 7500 कहां से लेस करेंगे? एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फ्रॉम द अबव एग्जांपल निखिल अगेन रिसीव डिविडेंड ऑन 1724। 1724, ध्यान से देखो 1724, ये क्या था? 23, 23। तो अब मुझे बताओ 1423, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24। ओरिजिनली परचेज कब किया है? 15 को, 15 को उसने ओरिजिनली परचेज किया था 23 पे। निखिल ने डिविडेंड फिर से रिसीव किया 1 जुलाई 24 को डिविडेंड रिसीव किया। तो लॉजिकली अब नालायको वही कह रहा हूं, दिमाग मत चलाना कि ये डिविडेंड पिछले साल का है, पिछले साल का तो भैया 1 महीना प्री बाकी के पोस्ट, ऐसे मत करना। आप बोलना कि भाई ओपनिंग में निखिल के पास, ओपनिंग में निखिल के पास 500 शेयर रखे हैं ना, ओपनिंग में निखिल के पास 500 शेयर रखे हैं ना, बोलो 500 शेयर रखे हैं ना, पिछले साल है ना, डिविडेंड भी लास्ट ईयर का है ना, बात खत्म। डिविडेंड भी लास्ट ईयर का है, शेयर भी लास्ट ईयर परचेज किए गए। कब परचेज किए? भाड़ में जाए दुनिया। ठीक है,
तो करो 500 इंटू 100 था ना, 100 इंटू 20%, 10,000 आ रहा है क्या? 10,000, 10,000 क्या होगा ये होगा पोस्ट। क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, बैंक अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा आदमी तो नहीं है ना जादूगर जिसने बोला कि सर डिविडेंड 140 पे निकलेगा? एनी जादूगर इन द हाउस? एनी महान आत्मा इन द हाउस जो डिविडेंड 100 रुपए के बजाय 140 मार्केट प्राइस पर निकाल रहा है? एनी एनी महान आत्मा? हाँ, कोई ऐसा महान आत्मा हो तो बता दो। सर होगा भी तो आप क्या बताएंगे सर? अब तो हमें समझ में आ गया, आपने टोक लगा दी सर। चलिए, डन। रूल नंबर 6 ना आपको अपने आप समझ में आ जाएगा अगर मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 11 करवाऊंगा तो मैं रूल नंबर 6 पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं एग्जाम्पल नंबर 11 करवा रहा हूं। रूल नंबर 6 समझ में आ जाएगा कि क्या लिखवाया है मैंने। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 1,000, परचेज एट 25, 1 मई को 600 शेयर्स परचेज एट 32, 1 जून को बोनस शेयर रिसीव हुआ 100 रुपए, ऑन 1 अगस्त डिविडेंड रिसीव हुआ 10%, फेस वैल्यू 10 रुपए, 1 दिसंबर को मैंने कुछ शेयर बेचे, 250 शेयर बेचे। तो पहले तो 1 अप्रैल और 31 मार्च ओपनिंग 1000, ओपनिंग 1000। ठीक है, ओपनिंग 1000, ओपनिंग 1000। परी ये वाला चीज अभी डिलीट कर दो, तो नहीं तो तुम्हारे चक्कर में बाकी लोग उलझ जाएंगे। पर ये अपन इस पे बात करेंगे, प्लीज डिलीट कर दो आप अपना ये डाउट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका डाउट वैलिड नहीं है, इस डाउट को प्लीज डिलीट कर लो, नहीं तो तुम्हारा ये फालतू देखकर सब बाकी सब लोग परेशान हो जाएंगे। इसके बारे में बाद में बात करेंगे प्लीज। और बेटा मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला था यार, दुनिया में ना एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है यार। 3-4 क्लासेस को एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। 3-4 क्लासेस की बात है, 3-4 क्लासेस, 3-4 क्लासेस अगर आप बिना बुक के एडजस्ट करते हो तो यार आप बार बार आके कंप्लेन तो मत करो यार। मतलब आप जता रहे हो यार कि सर देखो हम बिना बुक से पढ़ रहे हैं, देखो सर हम बिना बुक से पढ़ रहे हैं, देखो सर हम बिना बुक से पढ़ रहे हैं, है ना? आप जताओ मत यार प्लीज। मैंने पहले ही बोल दिया इस पे अपन, मैं वापस से आपको सेम बात बोलूं, आके आप मुझे ये बता रहे हो सर ना हमें ना तो तकलीफ हो रही है। हाँ मैं मानता हूँ तकलीफ हो रही है, मैंने कब बोला नहीं हो रही? पर पॉइंट ये कि मैंने तो पहले ही बोल दिया था आपको कि यार 3 से 4 दिन आपको थोड़ा सा बुक को, बिना बुक के आपको मैनेज करना पड़ेगा। और इंसान अपनी जिंदगी में क्या क्या तो भी एडजस्ट करता है, आपको ये 4 दिन एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है? हाँ। उसके बाद 1 मई, 1 मई 600 नंबर और खरीदे। ठीक है, 1 जून बोनस मिला, 1 जून को बोनस मिला,
1 जून को बोनस मिला, बोनस मिला 100 नंबर, कितने हो गए? 1000, 600, 700। 1 अगस्त को डिविडेंड रिसीव्ड 10%। तो पहले तो बताओ रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग मुझे डिविडेंड कितने शेयर्स पर मिलेगा? चलो जल्दी, चलो जल्दी। डिविडेंड रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग कितने शेयर्स पर मिलेगा? डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 1600 नंबर, वेरी गुड। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 1600 नंबर, 1600 नंबर पर मिलेगा। अब रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग 1600 में से 1000 नंबर और 600 नंबर, बताओ कितने के ऊपर प्री, कितने के ऊपर पोस्ट? कितने के ऊपर प्री, कितने के ऊपर पोस्ट? तो पोस्ट याद रखना इजी है, ये लास्ट ईयर में खरीदे थे, डिविडेंड भी लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर पोस्ट एक्विजिशन। ये साला करंट ईयर में खरीदा जबकि डिविडेंड लास्ट ईयर का है, ये प्री एक्विजिशन है। मतलब ये एक्विजिशन करने से, ये जो डिविडेंड इस पर मिल रहा है ये एक्विजिशन करने से पहले के पीरियड का है, ठीक है? तो इसको बोलेंगे पोस्ट, इसको बोलेंगे प्री, ठीक है? डन। चलो उसके बाद 1 दिसंबर को नंबर ऑफ शेयर सोल्ड 29.5, सेल 250 नंबर्स एट 29.5, ठीक है? ये टाइमलाइन आई होप आपको सबको क्लियर है। तो अब सुनो जी, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, एग्जाम्पल 11 बुक का, एग्जाम्पल 11 हम कर रहे हैं वर्किंग, तो आपकी पहली वर्किंग क्या है देखते जाइए। पहली वर्किंग क्या है? सबसे पहले तो ओपनिंग शेयर्स 1000 इंटू 25,000, ठीक है? फिर परचेज किए, परचेज्ड ऑन 1 मई, 600 इंटू 32, 19,200। परचेज करने के बाद बोनस, ऑन 1 जून 100 नंबर एट नो कॉस्ट। बोनस के बाद डिविडेंड, रिसीव्ड ऑन 1000 नंबर्स पोस्ट एक्विजिशन, 1000 इंटू 10 रुपए का फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड का परसेंटेज 10, हजार ऑन 600 नंबर्स प्री एक्विजिशन, 600 इंटू 10%, ठीक है? ठीक है, फिर एक को सेल किया, रुको, सेल किया, रुको, सेल किया होगा तो हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ती है, हाँ हम निकालेंगे एवरेज कॉस्ट पर शेयर। पर रुक जाओ, मैं जगह छोड़ रहा हूं, मेरे साथ बनाओ इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
मेरे साथ इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेट पर्टिकुलर, एक कॉलम बढ़ जाएगा, एक कॉलम बढ़ जाएगा, डेट पर्टिकुलर नंबर, डिविडेंड मतलब डिविडेंड इनकम, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। डेट पर्टिकुलर नंबर, डिविडेंड इनकम और कॉस्ट। चलो अभी तक जितना भी वर्किंग बनाया उसको कर लेते हैं पहले। 1,4 टू बैलेंस 1000, टू बैलेंस 1000, 1000 25,000। ठीक है, ठीक है। उसके बाद परचेस 1 मई, 600, डिविडेंड में कुछ भी नहीं, 19,200, 19,200। ठीक है, उसके बाद बोनस 100 डैश डैश। ठीक है, बोनस, डिविडेंड, ये जरूरी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डिविडेंड मिला, कब मिला डिविडेंड? 1 अगस्त को। बाय बैंक डिविडेंड मिला। अब सुनो, जो प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड होता है वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से माइनस होता है, तो वो इस कॉलम में आएगा। जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड होता है वो P&L में इनकम होता है, तो वो डिविडेंड इनकम कैटेगरी में जाएगा। तो बताओ इस कॉलम में कितना लिखूं, इस कॉलम में कितना लिखूं, जल्दी बोलो। जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड होता है 1000, वो आपका इनकम होता है, इनकम। ठीक है, तो यहां डालूंगा मैं 1000 की इनकम, और जो 600 होता है वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से लेस होता है, तो वो इसीलिए 600 आपका इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से लेस होता है। तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से लेस होता है, कॉस्ट वाले कॉलम में 600। बोलो बेटा, क्लियर? आया समझ में? अब ये मैंने आपको क्यों लिखवाया, अभी ये लिखवाना तो वैसे भी था, पर मैंने आपको क्यों अभी अकाउंट बनवाया बीच में आके, वर्किंग नोट करने से पहले क्यों बनवाया? अब तुम निकालो एवरेज कॉस्ट। चलो आ जाओ, अब दिमाग जल्दी तेज चलेगा। एवरेज कॉस्ट निकालो। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? अब हम सेल कर रहे हैं ना, अब देखो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे। अब एवरेज कॉस्ट जब तुम निकालोगे तो तुम 25 न्यूमरेटर में क्या क्या लोगे, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट, माइनस 600, कॉस्ट कॉस्ट माइनस कॉस्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट रिड्यूस हो गई। तो बिकॉज ऑफ दिस प्री एक्विजिशन पीरियड डिविडेंड तुम्हारी एवरेज कॉस्ट कम हो गई, क्योंकि प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड तुमने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से रिड्यूस किया है, मतलब तुम्हारी एवरेज कॉस्ट पर शेयर रिड्यूस हो गई। बोलो आया समझ में कि नहीं ये लॉजिक? टेल मी, ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो ये हो जाएगा 25,000 प्लस 19,200 माइनस 600। प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड तुम्हारी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है, मतलब तुम्हारी एवरेज कॉस्ट भी कम हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 1700 नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइड बाय 1700 नंबर ऑफ शेयर। 25,000 19,200 माइनस 600 डिवाइड बाय 1700, 25.65।
राउंड ऑफ में 25.65, 647 आ रहा है तो 65 कर दिया मैंने उसको एवरेज कॉस्ट। तो अब निकालो सेल ऑफ 250 नंबर्स, तो 250 इंटू कितने बेचा है 29.5 में, 7375 आ जाएगा गेन ऑन सेल। गेन ऑन सेल ये कॉस्ट थी, ये सेल है, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 29.5, 25.65, ये हो गया 246 अप्रोक्सीमेटली। अब छोड़ो 15, 246 ये हो गया गेन। तो रूल नंबर 6 क्या था हम उस पे आएंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये अभी सबको क्लियर हुआ कि नहीं? ओ सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई। 962.5, 962.5, ठीक है। तो रूल नंबर 6 पढ़ो अब, रूल नंबर 6 पढ़ो। Whenever the pre-acquisition dividend is received and credited to investment account, then the shares are sold. Then to calculate the gain or loss on sale, the average cost per share will be calculated after deducting the pre-acquisition dividend. After deducting the pre-acquisition dividend. तो जब भी आपको प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिलता है और आप उसको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से लेस करते हो, फिर बाद में जब आप कुछ शेयर्स बेचते हो तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आप याद रखें वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड कॉस्ट में से माइनस कर रहे हो, तो एवरेज कॉस्ट पर शेयर में भी वो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 6 गाइज। इसी के साथ तुम्हारे शेयर्स के सारे रूल हो गए खत्म, तुम्हारे शेयर्स के सारे रूल खत्म हो गए। बधाई हो, हम ये आधे से ज्यादा टॉपिक AS13 का कंप्लीट कर चुके हैं। आधे से ज्यादा मतलब आधा मान लो, 50% टॉपिक AS13 का 50% टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल की क्लास में अगर आज की क्लास बड़ी होती तो कल की क्लास में तो ये चैप्टर खत्म हो जाता, पर कल की क्लास में ये चैप्टर मैक्सिमम तरीके से खत्म हो जाएगा, कुछ कुछ बचेगा जिसको मैं परसों फर्स्ट हाफ में लेके खत्म करूंगा, ठीक है। तो सर अब इसके क्वेश्चन करने का टाइम आ गया है, क्वेश्चन करने के लिए आगे बढ़े कि नहीं? अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, मेरे को हेडेक कितना भी हो पर जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं ना मेरा हेडेक पूरा गुम हो जाता है, मेरा हेडेक पूरा का पूरा गुम हो जाता है, पता नहीं क्यों। अब मेरे को बिल्कुल हेडेक नहीं कर रहा। तुम लोगों का देखो प्यार, देखो तुम लोगों का, ऑफ कोर्स तुमसे पहले मेरी बीवी का प्यार है, उसने मेरे लिए मन्नतें की होंगी कि भाई ये पढ़ाने जा रहा है तो इसको ठीक कर दो। तो एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद घर जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 204, क्वेश्चन नंबर 204,
क्वेश्चन नंबर 204। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बाकी था, इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बाकी था, तो बेचा 1 दिसंबर को बाय बैंक। कितना बेचा? 250। सेल वैल्यू 7375, सेल वैल्यू 7375। 1 दिसंबर को ही 2 गेन, प्रॉफिट कितना? 962.5। ठीक है, फिर 31 मार्च को बाय बैलेंस 1600 माइनस 250। ठीक है, चलो बैलेंस निकाल लो। 25 19 200 962.5 माइनस 600 माइनस 7375, ये हो जाएगा 37187.5। अब अगर आप इसकी एवरेजिंग निकालोगे डिवाइड बाय 1450, ये वही आ रही है 25.65। एवरेजिंग आज भी वही आ रही है। ठीक है, ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 204। भाइयों बहनों, क्वेश्चन नंबर 204, क्वेश्चन नंबर 204 डिस्कस करेंगे, फिर ही घर जाएंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। चलो आ जाओ। 1/4/2011, सुंदर, वाह, सुंदर had 25,000 equity shares of X Limited. सुंदर 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, सुंदर के पास 25,000 इक्विटी शेयर्स हैं एट अ बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर, एट अ बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर। ठीक है, तो एक एक करके वर्किंग बनाते जाएंगे, अकाउंट सॉल्व तुम घर से करके आओगे बस। चलो आधा मैं क्वेश्चन तुम्हारे साथ वर्किंग डिस्कस कर लेता हूं, बाकी तुम घर से इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के आओगे। तो चलो 1/4/11 पे ओपनिंग, ओपनिंग 25,000 नंबर 15 रुपए की बुक वैल्यू के हिसाब से 375। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए। भाइयों बहनों मत करो बातें फालतू की, चैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। 20 जून को परचेज किए अनदर 5,000 शेयर्स ऑफ कंपनी एट 16 रुपए। 20 जून परचेज्ड 5,000, 5,000 किस हिसाब से रुपए से? 1600 रुपए के हिसाब से, मतलब 80,000। बल्कि आप तो मुझे हेल्प कर सकते हो, चैट में ये बता सकते हो कि किस किस के कितने कितने अमाउंट आ रहे हैं, आगे का पढ़ पढ़ के मुझे चैट पे ध्यान दे सकते हो। द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस्ड अ बोनस एंड राइट इशू, और बोल रहा है नो डिविडेंड वाज पेबल ऑन दिस शेयर। हमें क्या बता रहे हो, हमने तो ये रूल में पढ़ लिया था, रूल नंबर 4 में, नो डिविडेंड वाज पेबल ऑन दिस शेयर। हट, चलो बोनस कितना? द टर्म्स ऑफ द बोनस इशू आर, बोनस इशू 1:6, 16/8 को, 16/8 को बोनस ऑन 30,000 नंबर्स इंटू 1/6, कितना? 5,000 नंबर्स एट नो कॉस्ट, एट नो कॉस्ट। ठीक है, राइट इशू 3:7, 3:7, 31/8 को 15 रुपए के हिसाब से, ड्यू डेट फॉर पेमेंट 30/9, तो 30/9
राइट इशू ऑन, सबसे पहले बताओ राइट इशू कितने नंबर्स पे मिलेगा? टेल मी, राइट इशू कितने नंबर्स पर मिलेगा? 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 25 +5 + 5 35 पर मिलेगा। 35। सौम्यजन करते हैं, मैं भूल गया, माफ माफ कर दो भाई। इसको डिविडेंड कॉलम को भी ना लास्ट में बैलेंस कर देते हैं, मेरे से गलती हो गई थी। ये ले लो, 2 P&L में ले जाओ और चुपचाप इस क्वेश्चन पे फोकस करो। यार एक नंबर के यार, मतलब बीच में ऐसी चीजें लेके आएंगे जो हमारे करंट क्वेश्चन को खराब करेंगी। राइट इशू ऑन 35,000 नंबर्स। थ्री इज टू 7। 15,000। 15,000। आगे बोल रहा है शेयर होल्डर्स वर इंटाइटल टू ट्रांसफर देयर राइट इन फुल और इन पार्ट। वो चाहे तो अपने राइट को किसी फ्रेंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। सुंदर ने भी 33.33% ऑफ हिज इंटाइटलमेंट शेखर को ट्रांसफर कर दिया 2 रुपए के हिसाब से। तो बोलो जी, ट्रांसफर और सब्सक्राइब्ड कितना कितना आएगा? ट्रांसफर और सब्सक्राइब्ड, ट्रांसफर्ड और सब्सक्राइब्ड 15,000 का। अब बेटा देखो वो ना 3333 बोल रहा है, मतलब लॉजिकली 1/3 2/3, 1/3 2/3। तो बताओ 15,000 में से उसने कितने ट्रांसफर किए? 5,000 नंबर। हाँ जी, अज्यूम कर लो। जी जी, अज्यूम कर लो। उसने ट्रांसफर कर दिए, मतलब बाकी के उसने सब्सक्राइब किए हैं। उसने 2 रुपए के हिसाब से ट्रांसफर कर दिए। तो मुझे बताओ 10,000 का क्या ट्रीटमेंट करोगे? व्हाट इज द जनरल रूल एंड व्हाट इज द एक्सेप्शन रूल एंड विच रूल यू विल फॉलो हेयर? मैंने रूल नंबर 3 में जनरल रूल एक्सेप्शन रूल बताया था, तो विच रूल यू विल फॉलो हेयर? टेल मी। बाकी 10,000 नंबर उसने परचेज किए 15 रुपए के हिसाब से, क्योंकि राइट इशू 15 रुपए के हिसाब से है। टेल मी, इसके ऊपर क्या लगाऊं? रूल 3 का जनरल रूल लगाऊं कि एक्सेप्शन रूल लगाऊं? हम लगाएंगे जनरल रूल, P&L में जाएगा। P&L में जाएगा। एक्सेप्शन रूल कब लगता है? जब मार्केट प्राइस कम राइट प्राइस से नीचे गिर गई। जब मान लो हमने जोश जोश में शेयर परचेज कर लिए थे और मार्केट प्राइस नीचे गिर गई, ऐसा कुछ हमें क्वेश्चन में बताया नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो छोड़ दो आगे। डिविडेंड देखो, रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 6 तक का इकट्ठा क्वेश्चन है ये नालायकों। रूल नंबर 1 में शेयर मल्टीपल टाइम परचेज करोगे, रूल नंबर 2 में बोनस, रूल नंबर 3 में राइट इशू, रूल नंबर 4 में डिविडेंड मिलेगा, किसके किसके ऊपर निकालोगे, रूल नंबर 5 में प्री पोस्ट, रूल नंबर 6 में आप जब एवरेज कॉस्टिंग करोगे तो प्री इक्वेशन डिविडेंड माइनस करोगे। ये क्वेश्चन है तुम्हारा रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 6 तक के सारी चीजों का मिलाकर। अब देखो डिविडेंड, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X1, जबकि हमारा ओपनिंग है 1/4 X1, मतलब पिछले साल का डिविडेंड की बात कर रहा है, एट द रेट ऑफ 20% वर डिक्लेयर्ड बाय एक्स लिमिटेड एंड रिसीव्ड बाय सुंदर ऑन अक्टूबर।
डिविडेंड ऑन 1 अक्टूबर, सॉरी 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, ठीक है, 20%, 20% डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20%। आगे मत पढ़ो क्वेश्चन, तुम मुझे बताओ डिविडेंड किस किस पे कैलकुलेट होगा, डिविडेंड किस किस नंबर ऑफ शेयर पे मिलेगा, टेल मी। क्या डिविडेंड ओपनिंग पे मिलेगा, क्या डिविडेंड परचेस पर मिलेगा, क्या डिविडेंड बोनस पर मिलेगा, क्या डिविडेंड सब्सक्राइब्ड पार्ट ऑफ राइट इशू पर मिलेगा, कितने शेयर्स पर डिविडेंड मिलेगा, टेल मी, टेल मी कितने शेयर्स पर डिविडेंड मिलेगा, क्या डिविडेंड 25,000 पर मिलेगा, क्या डिविडेंड परचेस पर मिलेगा, क्या डिविडेंड बोनस और राइट इशू पर मिलेगा, जल्दी बोलो। डिविडेंड किस पे मिलेगा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स पर मिलेगा। तो डिविडेंड बोनस और राइट इशू को छोड़कर बाकी सब पे मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड पिछले साल का है और ये दोनों शेयर कंपनी के इशूड कैपिटल का पार्ट पिछले साल से ही थे। तो डिविडेंड मिलेगा ऑन 30,000 नंबर्स। चलो 30,000 इंटू 10 इंटू 20%, 60,000। अब आप मुझे बताओ इसमें से पोस्ट एक्विजिशन और प्री एक्विजिशन कितना कितना होगा, चलिए बताइए। क्योंकि आपने 30,000 पर निकाला है, मतलब आपने डिविडेंड निकाला है ओपनिंग पर और आपने डिविडेंड निकाला है परचेज पर। तो अब मुझे बताओ कितना प्री कितना पोस्ट, 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 कितना प्री कितना पोस्ट। जो इस पे निकलेगा वो पोस्ट होगा, और जो करंट ईयर में परचेज किया जबकि डिविडेंड पिछले साल का है तो वो हो जाएगा प्री। आया समझ में। तो पोस्ट कितने पे, 25,000 इंटू 10 इंटू 20%, 5,000 इंटू 10 इंटू 20%। ये हो गया पोस्ट, ये हो गया प्री, ठीक है। ये माना जाएगा इनकम और ये डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्रेडिट साइड, आगे 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 देखो वो क्या बोल रहा है, डिविडेंड फॉर शेयर्स अक्वायर्ड बाय हिम ऑन 20/6 आर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ परचेज। हमें क्या बता रहे हो, हमें पहले से ही पता है। वो बोल रहा है जो शेयर तुमने 20 जून को खरीदे है ना, ये वाले, इसके ऊपर जो तुम्हें डिविडेंड मिलेगा ना वो तुम उसको कॉस्ट ऑफ परचेज से एडजस्ट कर लेना, मतलब डिविडेंड इनकम मत मानना, मतलब प्री मानना। नहीं भी बोलता ये लाइन तो हम तो पढ़ के आए हैं जय सर की क्लास में। हाँ हाँ आगे 15 नवंबर सुंदर सोल्ड 25,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपए पर शेयर। 5 रुपए पर शेयर प्रीमियम मतलब 10 रुपए के नॉमिनल वैल्यू के प्लस पर 5 रुपए, मतलब 15 रुपए पर, ठीक है। तो चलो सेल करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, एवरेजिंग। सेल करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, एवरेजिंग करें। एवरेजिंग, वेटेड एवरेज कॉस्ट पर शेयर बिफोर सेल, बिफोर सेल। चलो अब मुझे हेल्प करो, चलो इमेजिन करो ये पहला फिगर तुमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड लिखा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो 375 न्यूमरेटर में क्या क्या आएगा, 375, ठीक है 375। दूसरा ये भी तुमने डेबिट साइड लिखा होगा 80,000। तीसरा बोनस तो नो कॉस्ट है मतलब 0। फिर राइट इशू तुमने सब्सक्राइब किया, ये भी तुमने डेबिट साइड लिखा होगा। सब्सक्राइब किया तो एवरेजिंग बदल जाएगी ना बेटा, राइट इशू, ठीक है। फिर तुमने डिविडेंड प्री वाला इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड लिखा होगा,
तो ये माइनस कर रहा हूं। बोलो न्यूमरेटर समझा सबको? बोलो जी, न्यूमरेटर समझा सबको? बच्चे मतलब मक्खन तो ऐसे लगाएंगे, इंसान होता है मक्खन लगाता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, तुम लोग सालों कटोरी लेके आते हो, कटोरा लेके आते हो, उसमें मक्खन डाल के आते हो और ऐसे कपड़े से उठा के मेरे चेहरे पे मक्खन लगाते हो। ऐसे दे दनादन, दे दनादन, नालायक। तारीफ तो करवा दो एक बार बस फैकल्टी की, फिर ऐसे कपड़े से पूरा पोतेंगे मक्खन को, नालायक लोग। हाँ, न्यूमरेटर बोलो जी, न्यूमरेटर। क्लियर है? अब आते हैं डिनोमिनेटर पर। डिनोमिनेटर ओपनिंग शेयर 25 प्लस 5 30 प्लस 5 बोनस प्लस ट्रांसफर वाला नहीं, नहीं, ओनली 10 सब्सक्राइब्ड। तो डिवाइड बाय 25 प्लस 5 खरीदा प्लस 5 बोनस मिला प्लस 10 सब्सक्राइब किए। ठीक है? हाँ, इसीलिए ऑयली स्किन है मेरी। चलो निकालो। कितना आया? 13.22। 13.22 एवरेज कॉस्टिंग। चलो, सेल, सेल ऑफ, सेल ऑफ 25,000 शेयर्स एट 15 रुपए। सर 15 कैसे आया? 5 रुपए प्रीमियम बोल रहा है तो 10 रुपए का फेस वैल्यू के हिसाब से 15 रुपए हो गया ये हो गया 375। अब बताओ गेन ऑन सेल कितना? कितना आया? 44,500 क्या? 44,500 गेन। अगर मैं अकाउंट तुम्हें एज अ होमवर्क में दूं तो चलेगा? अगर मैं तुम्हें अकाउंट बनाने को दूं एज अ होमवर्क में तो चलेगा या मैं करवा लूं? तुम बोलोगे तो मैं करवा लूंगा। अच्छा, डिविडेंड इनकम वाले कॉलम को बैलेंसिंग करने के लिए यहां पी एंड एल करते हैं, ये ध्यान रखना बस। बैलेंसिंग करने के लिए वो पी एंड एल में चला जाता है। ठीक है? ठीक है, तो चलो तुम लोग कह रहे हो कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो आपका होमवर्क हो गया। सर 13.67 आ रहा है ना? भाई कौन आदमी है यार ये? बरसन, बरसन पात्रा, बरसन भाई, बरसन भाई। अगला क्वेश्चन, आहा, मिस जयश्री, सेम टू सेम। एक था सुंदर, एक थी जयश्री, एक था सुंदर, एक थी जयश्री। एक में क्यूआर नहीं था तो मैंने आपको करवा लिया, हालांकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट होमवर्क है। दूसरा वाला आपका भी होमवर्क है अगेन, पर ये क्वेश्चन पूरा आपको करना है। ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 205 भी आपको करना है। कल की क्लास में आके 206 मिलकर कर लेंगे, हालांकि वो 204 जैसा है। तुम्हें होमवर्क दूंगा तो तुम बुरा मान जाओगे, आग बबूला हो जाओगे, पर वो वैसा ही है। तो कल की क्लास में आके 206 करवा लूंगा, हमारा हो जाएगा, 200 सीरीज खत्म हो जाएगी हमारी। ठीक है? हमारी 200 सीरीज खत्म हो जाएगी।
तो हमारी 200 सीरीज अगर खत्म हो जाएगी तो हमारी 300 सीरीज के क्वेश्चन बचेंगे, 400 सीरीज बचेंगे, और सीरीज 100 तो बेसिक कैटेगरी थे। कल की क्लास क्योंकि प्रॉपर होगी, लंबी होगी, तो हमारा बड़े लेवल पर AS13 हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो डन बेटा। मतलब मैं तो बोलूंगा कि मेरे साथ भले कर लेना अगला वाला 205 कर लो, 206 मेरे साथ कर लेना, मेरे साथ प्रैक्टिस हो जाएगी इस बहाने। ठीक है, ऐश करो बाकी। चलो गाइस, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। और वीडियो को लाइक करके जाना नालायकों, वीडियो को लाइक करके जाओ, भूलो मत। यूट्यूब पर देख रहे हो ये वीडियो, लाइव वाले बच्चों लाइक करके जाओ, लाइक करके जाओ। लाइक 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 बाय बाय, लाइक 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 बाय बाय, बाय बाय लाइक 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 बाय बाय, बाय बाय लाइक, बाय बाय लाइक, बाय बाय लाइक 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 लाइक। नालायक को लाइक करोगे तो ही तो यार इसको इतना एंगेजमेंट मिलेगा ना। हाँ, मैंने तुम लोगों को बोला था वीडियो नंबर 1 में कमेंट्स भी करना, अपना फीडबैक देना। फीडबैक तो दिया करो नालायकों, हाँ फीडबैक तो दिया करो, फीडबैक तो दिया करो नालायकों। चलो बाय बाय, टेक केयर।